हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लाइव में आ जाइए। चलिए, अब सही है ना? सभी बच्चे लाइव में आ जाइए, क्लास लाइव हो चुका है। क्या आवाज सही है? देखो, आवाज साउंड। हेलो, अरे हमारे में नहीं चालू है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हमारा भी नहीं, कहाँ बोल रहे हैं? ठीक है, विक्रम नायडू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अमित रंजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। आप अगर संस्कृत में देखते हैं तो अलस कथा हो गया, व्याघ्रपति कथा हो गया, भारत भारतीय संस्कारा हो गया। इससे क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और अच्छे क्वेश्चन जैसा कि आप हमेशा बना सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए, पहले हम इसका आप सभी को क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से पहले आपको हम कुछ फिगर दिखा देंगे संस्कार का, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसलिए सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से समझिए और ध्यान से देखिए। इसलिए एनजी हेरा चुके हैं, चलो ठीक है। और सभी शेयर कर दो बाबू, सभी बच्चे एक बार शेयर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, आप सभी के लिए आज लेकर आए भारतीय संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? तो गुरुजी संस्कार कितने होते हैं बताइए। संस्कार से आपको देखने को हमेशा 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि संस्कार से क्वेश्चन ना उठे। देखिएगा, अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय। देखिएगा संस्कृत में संस्कार कितने हैं? तो 16 हैं। 16 संस्कार में जन्म के, ठीक है, ये सभी बच्चे लाए। चलिए देखिए कुछ फिगर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पहला देखिए, आपको पहले क्या संस्कार कितने हैं, सभी के बारे में डिटेल से दिख के बाद सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा होगा। चलिए, संस्कार देखिए कितने हैं, सभी को नजर आ रहा होगा। देखिए संस्कार, संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कार कौन कौन है गुरुजी, देख लीजिए। क्या आप जानते हैं सनातन परंपरा में संस्कार कितने हैं? तो गुरुजी जानते हैं। तो कितने हैं? तो याद रखिएगा, संस्कार 16 हैं। तो कौन कौन है बताइए गुरुजी। आप सब देखिए, पहले लिखा हुआ है क्या? गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। ये जो तीनों संस्कार है जन्म के पूर्व संस्कार है। किसके है? जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 हैं। आप देखिएगा, शैशवा संस्कार, शैशवा बोले तो क्या, जब बच्चा जन्म के बाद जब शैशवा अवस्था में आता है तो कितने संस्कार हैं? उसके लिए क्या करिएगा,
पहले क्या करिएगा, जात जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, मुंडन या चूरा कर्म कहते हैं। ठीक है, सभी को सही से नजर आ रहा है गुरुजी? हाँ गुरुजी, सभी बच्चे लाइव में आ जाइए। करिश्मा कुमारी, जय माता। तो संस्कार देखें, क्या संस्कार कितने हैं? तो 16 हैं। 16 में देखिएगा सभी के बारे में। गर्भ धारण, तो गर्भ धारण में पहला जो काम है क्या है? गर्भ धारण। उसके बाद क्या है? पुंसवन। तो पुंसवन जो होता है 3 से 4 महीना के अंदर सीमांतोन्नयन क्या होता है? गर्भ की रक्षा। जात कर्म, जब बच्चा जन्म लेता है उसको क्या होता है? जात कर्म। उसके बाद उसका नामकरण होता है। निष्कर्म, निष्कर्म समझिएगा, अन्नप्राशन, उसको अन्न खिलाया जाता है। उसके बाद निष्कर्म जो संस्कार है बाबू, 6-7 महीना में बच्चा को क्या, सूर्य की दिखावटी लालिमा की तरह बच्चे को चमकने के लिए क्या करता है? सूर्य घर से क्या करता है? घर से निकालकर सूर्य को दिखाया जाता है, इसलिए अन्नप्राशन हुआ। फिर मुंडन तो जानवे करते हैं। और आगे आया विद्यारंभ। इस किस संस्कार में आएगा विद्यारंभ? तो गुरुजी विद्यारंभ बताइए, सभी भेजिए कमेंट में कि विद्यारंभ किस में आएगा? तो शिक्षा संस्कार में आएगा। किस में आएगा? प्रिंस ठाकुर, गोपाल कुमार, करिश्मा कुमारी, प्रणाम सर जी, प्रणाम। सभी को नमस्कार, राधे राधे। चलो आ जाओ सभी। गोपाल, ठीक है। अब इसमें देखिएगा विद्यारंभ, कर्ण भेद, और कितने आएंगे? 14 तो यहीं आ गया। विद्यारंभ हो गया, कर्ण भेद हो गया, पहले देखे होंगे। अभी पहले लड़का भी कर्ण भेद करते, देखिए अब लड़की का ज्यादा महत्व दिया गया कर्ण भेद में। अब आगे देखिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कर्ण भेद योगो पवित्र पवित्र संस्कार है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, और एक अब इसमें सभी संस्कार हो गया। तो उसके बाद क्या? विवाह संस्कार। और मरने के बाद क्या होता है व्यक्ति का? अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है ना, यहां तक देख लिए। अब आगे देखिए, संस्कार के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ देखिए, पहला संस्कार कितने? जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं गुरुजी? जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3। कौन कौन? गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। तो गर्भधारण के बारे में जानिए क्या होता है। तो गर्भ धारण, गर्भ या गर्भ और आधार। आधार मतलब क्या होता है? प्राप्त करने की प्रक्रिया का एक संयुक्त शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्भावस्था प्राप्त करना। पहला क्या है? गर्भावस्था प्राप्त करना। गर्भधारण का शाब्दिक अर्थ क्या है? गर्भावस्था प्राप्त करना। यह एक दंपति द्वारा संतान प्राप्ति इरादे का एक निजी संस्कार है। तो पहला संस्कार आपको क्या बताएं? गर्भधारण संस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन आएगा बाबू, अभी ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, अभी समझिए, ठीक ने? बेस्ट सर, मेरा नाम लीजिए, क्या नाम है? बेस्ट यूजफुल। चलो ठीक है, ले लिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। चलो, तो गर्भधारण संस्कार क्या होगा? पहला जो होता है, जब बोलेंगे कि जन्म के पूर्व गुरुजी कितने संस्कार, आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। तो जन्म के पूर्व समझिए, तो जन्म के पूर्व कितने? तो जन्म के पूर्व 3, और सैसवा कितना? 5। शिक्षा कितना? सैसवा कितना? 6। शिक्षा कितना? 5। और क्या है? एक होता है विवाह संस्कार, और एक क्या होता है गुरुजी? अंत्येष्टि संस्कार। जोड़िए, 6 3 9 5 कितना? 14 15 16। क्या कोई दिक्कत इसमें संस्कार में? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, देखिएगा फोटो के माध्यम से देखिए, गर्भधारण हो गया। अब देखिए पुंसवन। तो पुंसवन देखिए ध्यान से, पुंसवन संस्कार। देखिए पुंसवन संस्कार क्या? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो गर्भधारण हो गया, उसके बाद पुंसवन संस्कार। देखिए, तो गर्भ के तीसरे माह, याद रखिएगा, गर्भ के तीसरे माह विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया
जाता है, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या समझे, जब शिशु क्या होता है 3 महीने के होने के बाद वो सोचने समझने की शक्ति उसमें हो जाता है। इसलिए आपसे याद रखिएगा कि पुंसवन संस्कार जो होता है कब किया जाता है, तो देखिएगा गर्भ के तीसरे माह के बाद। और एक बचा क्या, सीमांतोनयन। तो सीमांतोनयन संस्कार मेरे प्यारे बच्चों गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। क्यों, गर्भ की रक्षा के लिए, मतलब जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उसके माता को उसको क्या करे, प्रोत्साहन करे, उसको इज्जत दे। यही कारण से कौन का संस्कार होता है गुरुजी, तो आपको बताएं जन्म के पूर्व कितने संस्कार, 3। पुंसवन, सीमांतोनयन, गर्भधारण। पुंसवन में गर्भ धारण करेगा, उसके बाद गर्भधारण की रक्षा होगा किसमें, तीसरे माह के बाद। उसके बाद गर्भधारण होगा, तो गर्भधारण पुंसवन सीमांतोनयन में गर्भ की रक्षा। अगला देखिए क्या, शैशवा संस्कार। तो अब देखिएगा शैशवा संस्कार कितने हैं, ध्यान से दीजिएगा। देखिए इसमें संस्कार सभी के बारे में, देखिए ये फोटो देखिए, चलिए देखिए तो इसमें जो संस्कार देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 16 संस्कार इन हिंदू के कितने संस्कार हैं गुरुजी, 16 संस्कार। कौन कौन है देखो, ये क्या है, गर्भधारण। वो क्या है देखिएगा, गर्भधारण। तो गर्भधारण तो हो गया, तो बच्चे गर्भ में पल रहे, गर्भधारण पहला काम। उसके बाद क्या, पुंसवन। पुंसवन में तो क्या, पुंसवन 3 महीना में क्या होता है उसका, क्या गर्भ की सोचने समझने की शक्ति, तो उसको क्या पुंसवन कहते हैं। उसके बाद सीमांतोनयन, गर्भ की रक्षा। उसके बाद क्या, कर्ण, क्या है, जात कर्म। क्या होगा उसका जात कर्म, उसको नामकरण देंगे, किस जाति का है उसका जात कर्म देंगे। उसके बाद क्या होगा, विवाह तो बाद में होगा गुरुजी, नाम कर्म होगा। उसके बाद क्या होगा समझिए, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूरा कर्म। उसके बाद क्या होगा, वानप्राशन या क्या होगा, कर्म। देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है, सभी सभी को नजर आ रहा है ना अच्छे से। उसके बाद क्या होगा, तो सभी संस्कार, वेदारंभ करेगा, उपनयन करेगा। उसके बाद क्या होगा, संन्यास जीवन व्यतीत करेगा। संस्कार क्या समझ रहे हैं, हाँ गुरुजी। देखो अगला, इसमें संस्कार के बारे में देखें तो कौन सा संस्कार देखेंगे, देखिएगा शैशवा संस्कार। ये देखिए, ये जो संस्कार है सबसे, अब जब बच्चे जन्मे तो उसमें कितने संस्कार हैं, तो बच्चे जन्मे तो उसमें कितने संस्कार हैं, तो जन्मने के बाद शैशवा अवस्था में संस्कार की संख्या कितने हैं गुरुजी, तो 5 हैं। संस्कार कितने, देखिए सॉरी बाबू, शैशवा अवस्था समझिएगा कि बच्चे को, देखिए जन्म के पहले तो 3 समझ गए, शैशवा में कितना, 6। बच्चा बच्चा जब क्या होता है, छठियारी मनाते हैं ना, याद रखिएगा बच्चे को क्या 6 दिन में क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, छठियारी मनाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, तो शैशवा संस्कार कितने होंगे, शैशवा संस्कार कितने होंगे गुरुजी, तो शैशवा संस्कार 6 होंगे। जैसे हो गया जात कर्म, उसका जात क्या है, पहला काम क्या है, जात कर्म। उसके बाद नामकरण, उसका नाम रखिए, 6 दिन में जो नामकरण करते, याद रखिएगा 6 दिन में जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूरा कर्म और कर्ण भेद। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे पहला क्या, जात कर्म, याद रखिए, इसको ट्रिक करिए, जाना जाना नी अचूक। तो जाना नी अचूक याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, तो जाना नी अचूक, जाना नी अचूक। तो जा से जात कर्म, ना से नाम कर्म, नी से निष्कर्म, ओ से अन्नप्राशन, चू से चूरा कर्म, को से कर्ण, क्या है, कर्ण भेद। क्या कोई दिक्कत इसमें, परेशानी बोलिएगा कमेंट में। करेगा कमेंट चलो देखो, तो इसमें पहले 6 को तो देख लो बाबू, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, सभी लिखिए कमेंट में। जन्म के संस्कार,
कितने हैं? जन्म के पूर्व 3 संस्कार हैं। सहसवा संस्कार कितने हैं गुरुजी? तो 6 हैं। तो लिखिए कमेंट में कौन कौन है। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूरा कर्म, कर्मवेद। सभी लिखिए कमेंट में। जो बच्चा लिखेगा, चलो लिखो, अरे कमेंट में लिखो। हाँ 3 है। जन्म के पूर्व कितने हैं? 3 है। उसे जन्म के सहसवा कितने हैं? तो सहसवा कितने हैं? 6 हैं। समझ गए? तो जात कर्म में क्या होगा? उसका जात, नाम कर्म में उसका नाम रखाएगा। निष्कर्म समझते हैं? वही जब 6-7 महीना होते हैं तो उनको क्या धूप दिखाया जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, उसके निष्कर्म कहते हैं। अन्नप्राशन, जब बच्चे अन्न खाने योग्य होता है उसके अन्न खिलाया जाता है। पालक। चूरा कर्म, जो मुंडन कहते हैं उसको चूरा कर्म। कर्ण भेद, तो कर्ण की छेदाई जो होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण भेद। ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लीजिए एक इसमें और छा है, ये तो देख लिए। हाँ गर्भधारण भी देख लिए। पुंसवन तीसरे। चलिए अब देखिए संस्कार निष्कर्म। देखिए निष्कर्म को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि निष्कर्म आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो देखिए निष्कर्म क्या है? निष्कर्म किसका संस्कार है? तो गुरुजी सहसवा संस्कार क्या है? निष्कर्म है। तो निष्कर्म संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक अहम संस्कार है। यह संस्कार शिशु के जन्म के चौथे या छठे महीने, समझिए, किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और उसे सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। इस संस्कार का मकसद शिशु को सूर्य की किरणों और चंद्रमा की शीतलता से परिचित कराना होता है। माना जाता है कि सूर्य की किरणों शिशु के स्वास्थ्य और बुद्धि के लिए फायदेमंद हो, ये समझे। इसलिए आपको जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म आपको याद रखना है। जात कर्म, जात कर्म, नाम कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, निष्कर्म। समझिए जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मन 3 हो गया। अन्नप्राशन और क्या? कर्ण भेद और चूरा कर्म 6 आपको याद है? कमेंट में लिखें। कौन कौन कोई लिखे हैं? नहीं गुरुजी हम सब अभी नहीं लिखे हैं। चलो जिद्दी यही रहा गोपाल, फिर से महफिल में आ गए सर। आ जाओ महफिल में फिर से। ने महफिल में तो रहना है और महफिल को जमाना भी है। तो लिखो जन्म के पूर्व कितने संस्कार? सबसे पहले कौन आंसर देगा बोलो तो। जन्म के पूर्व कितने संस्कार? कमेंट करिए। जन्म के पूर्व कितने संस्कार? कमेंट करो। 3। कौन कौन? सभी लिखो आंसर में। कौन कौन? पुंसवन, सीमांतोनयन, गर्भधारण। बताइए गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन सभी कमेंट में लिखो। उसके बाद बोलेंगे सहसवा संस्कार कितने? सहसवा संस्कार कितने? तो 6। कौन कौन है बताइए तो। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म। एकदम अच्छा जी। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूरा कर्म, कर्ण भेद। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, कर्ण भेद, अन्नप्राशन। चलिए हाँ 6 6 6 बहुत अच्छा, ये बात हुआ ना। चलो अगला देखो। अगला देखिए, ये भी देख लिए ना। हाँ गुरुजी तो ये तो देख लिए। देखिए ये केशांत संस्कार। केशांत संस्कार 14 में क्या समावर्तन संस्कार जानते हैं ना। केशांत संस्कार गुरु के गिरा क्या ले रहे हैं? ये देखिए 14वां संस्कार क्या? देखो जरा ध्यान से, ये समझते हैं ना। समावर्तन संस्कार बोले थे कि गुरु के घर से ज्ञान लेकर बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अपने घर में। तो उसे क्या कहेंगे? केशांत संस्कार कहेंगे। गुरुजी क्या कहेंगे? केशांत, सॉरी बाबू क्या कहेंगे? समावर्तन संस्कार कहेंगे। केशांत जो है गुरु के घर में ज्ञान लेना। अगला देखो, देखो केशांत संस्कार क्या है? गुरु जब इनको शिक्षा देंगे, अब क्या करेंगे? गुरु के घर में जो छौर कर्म होगा, जो होगा क्या? देखिए इनका क्या पूजा कर रहे हैं। किसान संघ मतलब क्या? सब कुछ मुंडन करा लिए हैं। क्या करा लिए? मुंडन। अब गुरु के घर से कहा जाएंगे? अपने घर में। किसान शिक्षा दीक्षा लेकर के तो एक समावर्तन संस्कार होगा। चलिए देख लीजिए, आप सब भी लगे रहिए। चलो देखो, चलो अगला देखो फिगर। ये देखिए क्या है? यही है। कौन सा संस्कार? किसान ज्ञान लिए हैं
हाँ, किसान संस्कार में ज्ञान लेकर क्या किए, इसका क्षौर कर्म देखिए, सबका चूल क्या है, नम लगे हुए हैं सब चंदन टीका, क्या कर रहे हैं, तो ये सब अपना दीक्षा शिक्षा लेके अब क्या करेंगे, ये गुरुकुल छोड़ेंगे, तो एक और संस्कार होगा, शिक्षा ले चुके हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, हाँ ये देखिए सब शिक्षा ले रहे हैं, ये वही संस्कार है। यहाँ पर देखिए ये गुरुजी क्या दे रहे हैं, शिक्षा, वेदारंभ, क्या कर रहे हैं गुरुजी बता रहे हैं, वेदों का आरंभ कर रहे हैं। किसान संस्कार ये देखिए, समावर्तन संस्कार, उर्मिला तिवारी बहुत अच्छा बाबू, ठीक है, संस्कार 6। चलिए कौन सा सहसबा, चलिए ये देख लिए, वेदारंभ कर रहे हैं, गुरुजी क्या दे रहे हैं, गुरु के घर आकर वेदारंभ कर रहे हैं। चलो देखो आगे, अब क्वेश्चन आंसर भी होगा। ये देखिए किसान संस्कार देखिएगा, ये क्या है, पुंसवन, उपनयन संस्कार है, क्या है उपनयन, तो उपनयन में क्या होता है, बच्चे को, उपनयन संस्कार में बच्चे को ज्ञान जनेऊ चढ़ाया जाता है, पहनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार। जय श्री राम करिश्मा कुमारी। चलिए आगे देखो, ये देखिए क्या है बताओ, ये कौन सा संस्कार है, हम नहीं बताएंगे, कमेंट करो क्या है, ये कौन सा संस्कार का फिगर है, कमेंट करो सभी बच्चे। हाँ कौन संस्कार है, विवाह, कौन सा संस्कार है गुरुजी, तो विवाह संस्कार है, इसको लिखना थोड़ी जरूरी है, विवाह संस्कार है। देखिए विवाह संस्कार, अब आगे आएगा इसके, जब विवाह संस्कार हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी मरने के बाद क्या होता है, उसका अंत्येष्टि क्रियाक्रम उसे क्या बोलते हैं, देख लीजिए, सभी को वहीं जाना है जहां सब गए हैं, तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार देख लिए। चलिए अगला देखो, अंत्येष्टि संस्कार, ये भी अंत्येष्टि संस्कार है, ये भी है, ये भी। चलिए अब आते हैं किस पे, शादी के बाद, देखिए यहाँ थोड़ा इसको भी देख लो, शादी, शादी कौन सा संस्कार है, तो शादी है 15वां, रखिए जो भी संस्कार, शादी क्या है बताइए, तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों, क्या बोले संस्कार, 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह मतलब विवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना होता है। इसमें संस्कार में बहुत कर्मकांडीय व्यवस्था होते हैं, जैसे इसमें क्या बोला, पानी ग्रहण, लाजा होम संस्कार को सम्मानित रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। आपको अगला एक सवाल जो न्यू बता रहे हैं, आपसे बोलेगा विवाह जो होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कहीं क्वेश्चन अगर पूछ, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, कौन कौन, तो देखिए, ब्राह्मण विवाह होगा, ब्राह्मण, दैव होगा, आर्ष होगा, प्रजापत्य होगा, असुर होगा, गंधर्व होगा, राक्षस होगा और पिशाच विवाह होगा। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी, तो 8 प्रकार के, याद रखिएगा ध्यान से। चलिए अब आते हैं आपके किसान, ये सब तो देख ही लिए, किसान संस्कार किसे कहते हैं, समावर्तन भी देख ही लिए, देखिए दोनों देख लीजिए फिर से। चलिए आप सभी के लिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, तो इसमें ये भी सब्जेक्टिव है। अब थोड़ा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देख लेते हैं, आ जाइए सभी ऑब्जेक्टिव पे आए। अब संस्कार के बारे में बताइए दिए तो, चलिए आ जाइए सभी ऑब्जेक्टिव पे, हाँ गुरुजी आ जाओ सभी। खुलने में टाइम लग रहा है गुरुजी।
खुल गया। ये हो क्या रहा है? ये आने यहाँ आएगा तब नहीं। अच्छा रहने दे। चलिए देखिए, अब देखिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा, सब्जेक्टिव पे। अच्छा रहने हो जीते। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव देखो, विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांडीय होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विवाह संस्कार में देखिए बाबू, अगर सब्जेक्टिव थोड़ा देखिए, सभी आपको फिगर दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए। अब थोड़ा सा पढ़ ले, 10 मिनट में सब खत्म कर देंगे। और ध्यान से थोड़ा देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए, तो विवाह संस्कार का वर्णन करें। आपको विवाह संस्कार के बारे में एक क्वेश्चन डिफिनिट आएगा और आपको अच्छे तरीके से बनाना होगा। आपको सभी का फिगर दिखा, देखिए क्या बोला, विवाह संस्कार से ही लोग, ये सबसे अच्छा बात है विवाह संस्कार में। आपसे पूछेगा विवाह संस्कार क्या है मेरे भाई, तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं, तो अपने काम काज में लग जाते हैं। यहाँ क्या बोला, गृहस्थ जीवन, सभी बात से याद रखना कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें कई प्रकार के कर्मकांडीय व्यवस्था होते हैं। तो कौन कौन होते हैं गुरुजी, आप सभी कमेंट में करिए। तो जैसे बोलिएगा, पानी दान, लाजा होम, देखिएगा जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांडीय व्यवस्था होती है, जिसे बोलेंगे बागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर का पक्ष का स्वागत होना, वर वधु का परस्पर निरीक्षण होना, देखा देखी, गारी भी होता है, कन्यादान होना, अग्नि स्थापना करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, लाजा होम करते हैं, सिंदूर दान करते हैं, इत्यादि कई प्रकार के सभी क्षेत्रों में कर्मकांडीय व्यवस्था होते हैं। चलिए 10 मिनट में सभी क्वेश्चन देख लेंगे, आपको सभी समझा दिए, आप सभी जानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। हो देखो जरा, केशांत संस्कार का वर्णन अभी बताएं। तो केशांत संस्कार किसे कहते बताइए। केशांत संस्कार आपको बताए थे, गुरुकुल में वेदाध्ययन के पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार होता है। जो कि माथा क्या करते हैं, छिला लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, केशांत संस्कार कहेंगे। क्या कहेंगे, केशांत संस्कार कहेंगे। क्या केशांत संस्कार, गुरुकुल में वेदाध्ययन के पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल के विदाई लेने तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का उपकरण था। और आपको किसान संस्कार के बाद ही उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था। उसमें गौदान संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या, बच्चे अपने गुरुकुल में गाय देते थे, जो कि सभी बच्चे को दूध खाने, अपने सेवा करके दूध खाने के काम में आते थे। अगला बोला, उपक्रम वेद प्रारंभ पश्चात पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि से विभूषित किया जाता था। यह संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। कोई परेशानी नहीं, नहीं गुरुजी। चलो अगला देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो अगला क्या है, अगला है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो व्यक्ति, समझिए संस्कार क्या है, व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। देखिए संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, जो व्यवस्था में हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे, या व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। या मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, हाँ गुरुजी। संस्कार का मौलिक अर्थ जो व्यवस्था में हमें समुचित रूप से क्या करे, समुचित रूप से व्यवस्थित करे। संस्कार आपसे पूछेगा तो व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं गुरुजी, व्यक्ति के गुणों के आधार को, व्यक्ति के गुणों के आधार को, गुणों के आधार को, आधार को संस्कार कहते हैं। तो संस्कार, अगर कोई व्यक्ति में अच्छा संस्कार है
नहीं पूछ बताता है उसका, नहीं वो तो इसका मम्मी पापा अच्छा संस्कार दिया है। अगर कोई बच्चा उठपटांग करता है, नहीं कहता है मम्मी पापा तो संस्कार कुछ नहीं सिखाया है। इसलिए समझिएगा, तो व्यक्ति के गुण के आधार को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। सभी कमेंट में लिखिए संस्कार का परिभाषा, आप सभी एक बार कमेंट में दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या, उपनयन संस्कार। अभी जस्ट बताए कि उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर शिक्षा के लिए अपने घर ले जाते हैं। वहां शिष्य ब्रह्मचर्य, समझिए उपनयन संस्कार में जो है गुरु शिष्य को अपने घर में ले जाते हैं, कहाँ? गुरुकुल में, और उनको शिक्षा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं सभी। हाँ क्या काहे रे, अभी बहुत कुछ है। चलो क्या हुआ बाबू, मारेंगे ने। चलो देखो, समापवर्तन संस्कार आपको बताए थे, अभी दिखाए फिगर में कि समापवर्तन संस्कार में क्या होता है गुरुजी। तो समापवर्तन संस्कार में गुरु जो है वेद अध्ययन करके अपने घर आते हैं। तो वेद अध्ययन वहीं पर समावर्तन संस्कार होता है। तो गुरु जो है क्या करते हैं, इसको गौदान संस्कार भी कहते हैं। गुरु शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति के बाद क्या करना होता था? गृहस्थ जीवन में प्रवेश। उसके बाद देखिए क्या होगा, उद्देश्य देकर घर भेजते थे। तो गुरु उद्देश्य क्या देते थे कि अच्छे काम करना है। देखिए क्या उद्देश्य देते थे, जीवन में कर्तव्यों को बताया जाता था। जैसे सत्य बोलो, गुरु जब अपने बच्चे को घर भेजते हैं क्या बोलते हैं? हमेशा क्या बोलिए? सत्य बोलिए, धर्म का आचरण करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा करिएगा तो धर्म आपको रक्षा करेगा। क्या कहते थे? धर्मो रक्षति रक्षिता। तो अगर आचरण क्या बोले? धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो। अपने कोई भी आपके पास ज्ञान है तो अपना घमंड न मत करिए, अपने अध्ययन पर क्या करिए? संतुलन बनाए रखिए, विनम्र रहिए। तो अपने अध्ययन पर प्रमाद मन बनिए करो। घर आने पर शिष्य इन उपदेशों का अपने जीवन पर क्या करता था? अमल करिए। समझे कि न? हाँ ज्यादा कुछ नहीं है सर जी। प्रणाम सर जी, प्रणाम। चलो सभी आएगा ऑब्जेक्टिव, सभी का होगा आज खात्मा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, टेंशन मत लो। सैस्वा संस्कार पर प्रकाश डालें। तो सैस्वा संस्कार किसके अंतर्गत आता है गुरुजी? तो भारतीय संस्कार के अनुसार सैस्व काल के 5 संस्कार 5 हैं। तो सैस्वा संस्कार कितने? सभी कमेंट में लिखिए तो बताइए। चलिए सैस्वा संस्कार लिखो, नाम कर्म, सभी लिखो तो नाम कर्म। चलिए लिखिए नाम कर्म, जात कर्म, जात कर्म, निष्कर्म, निष्कर्मन या निष्कर्म, अनप्राशन, 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 चूराकर्म, चूराकर्म और कर्णभेद। क्या सभी को याद है? सभी कमेंट में लिखिए। अगर इस तरह लिख दिए तो क्या बोला? सैसवा संस्कार तो छेन होगा रे। क्या है? 1 2 3 4 5 सैसवा जात कर्म है। सॉरी बाबू 5 हम बोले, आप भी लिख दिए। नहीं गुरुजी गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोले। क्या बोले? शिक्षा संस्कार 5 है। आपको क्या बोले कि बच्चे का नामांकन जो होता है 6 दिन में होता है। बच्चे का नामांकन कितने दिन में होता है गुरुजी? 6 दिन में। इसलिए आप याद रखिएगा कि सैसवा संस्कार जो है 6 हैं। मिस्टेक जहां पे वहां पर बोलिए कि गुरुजी यहाँ पर गलती है। हाँ इसलिए आप सभी को नमस्कार। सभी बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाना नहीं है, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना। चलिए नाम देखिए, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अनप्राशन, चूरा कर्म, कर्ण भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सैसवा संस्कार कितने? एकदम कंठस्थ याद रखिएगा 6। अगला देखो, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संस्कार में 5 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं देखिए ध्यान से। तो इसमें लिखिएगा शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ। पहले क्या करिएगा? बच्चे को क्या करिएगा? कोको सिखाइएगा। क्या करिएगा? अक्षरारंभ। उपनयन, उसके बाद क्या करिएगा? उपनयन। तो उपनयन क्या होगा? गुरु के घर जाएगा क्या बच्चा, तो वहां पढ़ेगा क्या? वेद। वेद पढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा? मुंडन संस्कार।
और क्या होगा, समावर्तन। मुंडन संस्कार को केशांत संस्कार भी बोलते थे। मुंडन होगा, उसके बाद क्या होगा, समावर्तन, मतलब गुरु से घर से अपना ज्ञान लेकर बच्चे कहाँ आएंगे, तो गुरुजी कहाँ आएंगे बताइए, अपने घर में आदि आते हैं, आरंभ करते हैं उपनयन संस्कार में। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। केशांत संस्कार मुंडन संस्कार है, गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है, तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन प्रवेश करना है। क्या करना है, गृहस्थ जीवन। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 8 नंबर देखो क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन जन्म के पूर्व संस्कार में गर्भधारण, वीर्य उन्नयन आदि गर्भरक्षक गर्भस्थ शिशु और गर्भवती को प्रसन्न के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही। अब देखिए क्या है, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है, या आप बताएं, आपको क्या बताएं कि संस्कार अगर किसी व्यक्ति में संस्कारहीन है तो कहीं नहीं उसका वास। क्या बोला कि व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं गुरुजी, तो व्यक्ति के गुणों के आधार को हम संस्कार कहते हैं। तो वही बोला, संस्कार का क्या महत्व। देखिए भारतीय संस्कृति अनूठी है, जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक कुल कितने संस्कार हैं गुरुजी, तो 16 संस्कार है। ध्यान दीजिए, संस्कार अनुपम उदाहरण संस्कार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं, जैसे जन्म के पूर्व गुरुजी 3 संस्कार, शैशवा में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार, विवाह 1, अंत्येष्टि कितना 1। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार का मानव में क्रमशः परिमार्ज दोषों को दूर और गुणों को क्या करता है, देता है। गुणों को क्या करता है, गुणों के समावेशन करने में योग देता है। संस्कार क्या करता है, अब गुण भगाते हैं और गुण को क्या लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखो। अब देखिए क्या है, सभी संस्कारों के नाम लिखे, तो आप तो तुरंत लिख दीजिएगा। पुंसवन सीमांतोनयन क्या होगा, गर्भधारण पुंसवन सीमांतोनयन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, निष्कर्म जात कर्म। देखिए कितने, गर्भधारण पुंसवन सीमांतोनयन, उसके बाद क्या है, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अनप्राशन, कर्णवेद और क्या है, चूरा कर्म। हो गया। अक्षरारंभ उपनयन, देखिएगा अक्षर आरंभ करेगा, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। कोई परेशानी नहीं गुरुजी। अगला देखिए, एवं 5 शैक्षणीय संस्कार कौन हो गया, और 1 यौवनावस्था में विवाह संस्कार, और मरने के बाद कौन गुरुजी, अंत्येष्टि संस्कार। कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता है, जिसे हजामत कहते हैं। इसमें गोदान मुख्य कर्म है, मतलब गोदान में, केशांत संस्कार में क्या, गौदान में दिया जाता था। शाही ग्रंथ में इसे केशांत को हम गोदान, याद रखिएगा, केशांत को हम क्या कहते हैं, केशांत को गोदान संस्कार भी कहते हैं, गोदान। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, गोदान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखो क्या है। इसमें देखिए, संस्कारा प्रायः पंचविधा संति। संस्कार को कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में। त्रे क्या, जन्म पूर्वे 3, त्रेय मतलब 3 हो गया। शैशवा षष्ठ 6, शैक्षणीय कितने, पंचम, गृहस्थ संस्कार, विवाह एकम, मरणोपरांत संस्कार, संस्कार चौक। अब बताइए यह उक्ति किस पाठ की है, जन्म के पूर्व कितने संस्कार है, गृहस्थ संस्कार कौन है। तो यह उक्ति की है, पूर्ण भारतीय संस्कारा की है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार है, तो 3 है। गृहस्थ संस्कार कौन है, तो गुरुजी विवाह है। गृहस्थ संस्कार कौन है,
तो विवाह है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। ये सब तो क्वेश्चन वही है, इस सब में ध्यान उतना नहीं। देखिए पास सेशनी, चलिए अब ऑब्जेक्टिव लाते हैं। हाँ ये तो वही क्वेश्चन आते रहेगा। अगले अगले चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव में। ये सब क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से समझ लिया का। अब देखो ऑब्जेक्टिव कौन आंसर देता है। आ जाओ सभी बच्चे। चलो अब बताओ, सभी का सबसे पहले कौन देगा ये देखना। आपसे पूछे निम्नलिखित में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, बताइए। मनुष्य का गृहस्थ जीवन कौन सा संस्कार है, कमेंट करो। मनुष्य का गृहस्थ जीवन कौन सा संस्कार है, कमेंट किया जाए। चलो कमेंट करो, मनुष्य का गृहस्थ जीवन, कमेंट करो बस सभी बच्चे। तो दे दिया डी, और दिया रे सबसे पहले क्या है, विवाह संस्कार। चलिए ये सब तो चलते रहेगा, ऐसा पढ़ा दिए कि ऑब्जेक्टिव ऐसा हो ही नहीं सकता छूटेगा। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, गर्भवती की प्रशंसा, गर्भ में संस्कारों का आरोपण, गर्भ रक्षा, गर्भधारण। बताइए सही बच्चे आओ कमेंट में। प्रिंस ठाकुर आ जाओ, गोपाल बताओ आंसर बताओ, दो का आंसर बताओ, दो का। हाय सर जी बताओ, जिद्दी नाम रखता है रे, अपना नाम चेंज करो, ऐसा नाम रखता है, समझ नहीं आता। क्या होगा, हाँ ये होगा गुरुजी। यहाँ सीमांतोन्नयन देखिए, गर्भधारण पुंसवन सीमांतोन्नयन, तो गर्भधारण तो गर्भ पुंस, गर्भधारण पुंसवन में क्या, 2 से 3 महीना में क्या बच्चे, यह क्या है, गर्भवती की प्रशंसा करेंगे किसमें, सीमांतोन्नयन में। समझे कि ना, गर्भवती की प्रशंसा करेंगे सबसे पहले। जिद्दी, इतना जिद्दी मत बनो। प्रिंस ठाकुर बाहरे बाबू। अगला देखो क्वेश्चन बताओ, आंसर है, क्वेश्चन तो हम बताएंगे, आंसर तुम बताएगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, जाति प्रथा, धर्म, ये सब गुरुजी कुछ है, 3 का बताओ। 3 का सभी आंसर बताओ तो, 3 का आंसर क्या होगा। तुम्हारा नाम कॉपी किया, चलो बनाओ ना इसका। 3 का क्या होगा, तो संस्कार, 3 का क्या होगा, 3 का सी होगा, 3 का क्या होगा, सी। अगला देखो 4, सैसवा, सैसवा या सैसवावस्था के कितने संस्कार है, आपको बताए थे। सैसवावस्था के कितने संस्कार है गुरुजी, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है बताइए, नाम कर्म, जात कर्म, निष्कर्म। कैसे बोलिएगा, नाम कर्म, जात कर्म, निष्कर्म। उसके बाद अनपराशन, चूरा कर्म, कर्ण भेद। चलिए कितने हैं, 6 लगाइए, सभी बच्चे दिए हैं। चलो डाटा खत्म हो गया, अरे तुम प्रिंस, चलो गोपाल, ठीक है बहुत अच्छा। अगला देखो, मोनू दे रहा है रे, पानी ग्रहण। देखिए आपसे पूछे पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूर दान, सब कोई भी कुछ पूछे क्या बोलिएगा, सर जी ये सब किस में होता है, विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण हो गया, पानी ग्रहण हो गया, लाजा होम हो गया, सिंदूर दान हो गया, ये सब किस में आता है, तो विवाह संस्कार में आता है। देखिए भारतीय जीवन में दर्शन, दर्शन से महत्वपूर्ण इति क्या, संस्कार, क्या है गुरुजी, संस्कार। चलिए सभी बच्चे जो भी आते हैं थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, अगर आप पढ़ने में हैं तो, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए, आप सभी के लिए धन्यवाद है, आप सभी को धन्यवाद है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को। जन्म के पूर्व संस्कार कितने हैं, सर जी जन्म के पूर्व कहने वाला बात है, जन्म के पूर्व संस्कार कितने हैं, तो हम खोल के रख देंगे, कितने हैं बताइए। तो जन्म के पूर्व गुरुजी 3 संस्कार हैं। तो जन्म के पूर्व संस्कार को क्यों किया गया है, तो गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ व्यवस्था में संस्कारोपण के लिए, गर्भवती की प्रशंसा के लिए। ये गुरुजी तीनों बात कहा गया है, कितने हैं, 3 है। और तीनों बात क्या कहे, कि गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ
वस्त्र में संस्कार रोपण के लिए, गर्भवती की प्रशंसा के लिए। 7 हो गया। 8 नंबर देखो, 8 नंबर नहीं दिया रे, 10 नंबर देखो तब। 8 नहीं दिया है, 7 के बाद देखो 10 क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, इसका आंसर दो सभी। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, कमेंट करो सभी। रानी कुमारी, चलो आ जाओ बनाओ। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, हाँ देखिए संस्कार 16 है, लेकिन कितने भाग में, 3 भाग में। जन्म के पूर्व कितने संस्कार गुरुजी, तो 3। सहसवा कितने गुरुजी, तो 6। शिक्षा कितने, 5। विवाह यौवना कितने, 1। अंत्येष्टि 1। चलिए, गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भधारण का गर्भ रक्षा है। गर्भ शिशु में संस्कार, ये तो इनमें फिर सभी होगा, का क्वेश्चन देता है गुरुजी। ये सब तो एकदम हाँ सभी दे रहे हैं, जिद्दी, करिश्मा, उसके बाद रानी, हाँ ठीक है बाबू आ जाओ। सभी को एकदम संस्कार अच्छे तरीके से सीख लिए। चलिए अगला बोला, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो वेदारंभ करना है, गुरु के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, गुरु के पास जाना है, शिक्षा वसन करना है। बताओ इसमें थोड़ा फंसेगा कार्य, आ जाओ सभी बच्चे दे रहे हैं, बाजी वाह। क्या होगा, क्या होगा आंसर, डी होगा गुरुजी, शिक्षा वसन करना। समावर्तन संस्कार क्या है, वेदारंभ करना, गुरु गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, तो यही ने समावर्तन संस्कार रे। 12 का क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा, कैसे तुम दे रहा है डी बाबू, पहले का डी दे रहा है का, देखिए हाँ गोपाल दिया है 12 का, हाँ गुरुजी बी होगा। क्या बोला, समावर्तन अभी दिखा रहे थे आपको कि बच्चे जो है उसका सब कर्म हो गया, तो शिक्षा ले लिए, तो गुरु के घर से कहाँ आ रहे थे, अपने घर में प्रवेश कर रहे थे, उसके बाद क्या विवाह संस्कार होगा, गुरु गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। केशांत संस्कार का कहाँ होता है, गुरु गृहस्थ में, गुरु गृह में, पितृगृह में, राजभवन में। तो केशांत संस्कार आपको पूछेगा तो होता है गुरुजी गुरुगिरा में। कहाँ होता है, गुरुगिरा में। ये सब तो क्वेश्चन हवा हवाई है बाबू, ये सब में गलती करिएगा, ये हो ही नहीं सकता। हाँ सभी दे रहे हैं, एनजीरा हाय से, चलो करिश्मा भी दे रही है, जिद्दी हाँ अब दिया, स्पीड में आंसर रुकना नहीं चाहिए, एक मारते नहीं तो 2 मारते टीपो, आना चाहिए जरूरी में। 14 नंबर दो आंसर, 14 नंबर क्या कह रहा है देखो जरा। 14 नंबर क्वेश्चन का, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, गुरु भक्ति, प्रीति भक्ति, देशभक्ति। भारत के प्रति कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश में है तो अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति। क्या होना चाहिए, देशभक्ति। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार हैं, ये सब पूछने वाला बात है गुरुजी। सी होगा, सभी बच्चे वाह रे वाह, रानी दे रही सी, मोनू, जिद्दी, यही आ जाओ सभी आगे आ जाओ। 14 के दे दिया, 14 15 दो, लेट का होता है, प्रिंस, एनजी हीरा, करिश्मा। अच्छा बाबू अगला आओ, अगला देखो जरा ध्यान से, 15 हो गया। 16 नंबर देखो जरा, बोलता देखिए ये सब तो आपको बताए थे कि कुछ भी रहे 14 का गलत है, मी टू, किसका गलत है रे, 14 का क्या है गलत है, देखते हैं 14 का गलत है, 14 का क्या 15 है, देश देव भक्ति दे दिए रे। हम बोले देशभक्ति यार हो जाएगा देवभक्ति, चलो देशभक्ति होगा, हाँ हम बोले देशभक्ति बोले या नहीं बोले, जल्दी में हल क्या होगा, चलो ग्रास कोई दिक्कत नहीं, वो सब कोई क्वेश्चन सुन ले। देखो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है, आपको बताए सप्तपदी कहे, सप्तपदी कहे। सभी लाइक कर दीजिए, जो भी बच्चे आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए। चलिए गुरु के लिए सप्तपदी क्रिया किसके लिए होता है, वो संस्कार पढ़ रहे हैं क्या, संस्कार सप्तपदी क्रिया किस में होता है, तो विवाह में। सप्तपदी बोले, पानी बोले, क्या पानी ग्रहण बोले, लाजा होम बोले, सिंधु दान बोले, सब क्या होगा गुरुजी, विवाह संस्कार में होगा। हाँ सभी लाइक कर दीजिए, सभी शेयर कर दीजिए, संस्कार तो पढ़ रहे हैं, संस्कार होना भी चाहिए। चलिए भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, संस्कार है गुरुजी, क्या है, संस्कार है। चलो 17 हो गया ना, तुरंत हो जाएगा खत्म। अगला जो है क्लास देखिएगा, व्यर्थ का
बागदान किस संस्कार में? देखिए बागदान है तो किस में होगा गुरुजी? तो बागदान किस में होगा बताइए? उपनयन, विवाह, पुंसवन, निष्कर्म। तो बताइए ना गुरुजी, बी होगा। बागदान किस में होगा? तो 18 का, हाँ अब दिया है सबसे पहले कौन? प्रिंस। 18 का बी। उसके बाद मोनू। चलो क्या होगा? विवाह होगा। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत। कभी नहीं। जन्मोपरांत। देखिए क्या है? पुंसवन है। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। समझिए, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन क्या होगा? जन्मों के उपरांत, जन्म के, सॉरी जन्म के पहले। देखें कैसे मारते हैं। जन्म के क्या होगा? पहले होगा। जन्म के जन्म से पहले होगा तब ने। गर्भधारण में होता है पुंसवन। पुंसवन, सीमांतोन्नयन, गर्भधारण। समझे कि नहीं? हाँ गुरुजी। 19 हो गया। 20 देखो, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान आपसे पूछेगा तो जानवे करते हैं कौन? समावर्तन। किसका? अब गुरु के 11 में गोदान संस्कार देकर गुरुजी अपना घर जाएगा। किसमें? किसमें? हाँ 20 में। गोदान संस्कार किसमें होगा? तो 20 का बोल रहा है आंसर केशांत हो। क्या होगा 20 का रे? हाँ चलो अगला देखो, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को, तो इसमें देखिए अब आएगा, ये नहीं होगा। समावर्तन नहीं होगा। केशांत में देकर मुंडन होता है, उसके बाद अपना घर जाता है केशांत। ये केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। सॉरी बाबू, गलती हो गया, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। चलिए आ जाइए। सभी को धन्यवाद। जो भी बच्चे आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। संस्कार पढ़ रहे हैं, संस्कार तो होना ही चाहिए आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। चलिए आ जाइए, ठीक है ना? तो देखिए साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार क्या कहते हैं? गोदान संस्कार कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं गुरुजी। चलो आगे देखो, अगला जो है 21 हो गया ना, 22 देखो, बोल रहा है चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो आपसे बोलेगा कि चरित्र, आपके चरित्र का निर्माण किससे होगा? तो गुरुजी किससे होगा? संस्कारों से। क्योंकि व्यक्ति के गुणों के आधार को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्ति के गुणों के आधार को संस्कार कहते हैं। इसलिए टेंशन लेने का नहीं है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद होता है? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, वरिष्ठों का। ये क्या होगा गुरुजी? वरिष्ठों का। क्या होगा? आंसर दो। वरिष्ठों का। किसका होगा? आवाज तो सही जा रहा होगा सभी को? हाँ, किसका होगा? वरिष्ठों का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्या कह रहा है? अगला जो कह रहा है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 24 को क्या कह रहा है देखिए, तो 24 जो है कह रहा है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो किस कालों से? ऑप्शन दो, इसका सभी का आंसर देंगे। हाँ ये ठीक है। तो आधुनिक कालों से, मध्य कालों से, प्राचीन कालों से, अति आधुनिक कालों से। चलो बताओ। डी डी डी, अत्यधिक, अत्याधुनिक कालों से। क्या होगा 24 का? बताओ 24 का आंसर। हाँ प्रिंस दिया, सी एनजीरा बी गलत है, सही करो। 24 का क्या होगा गुरुजी? तो सी होगा, प्राचीन कालों से। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। बताइए। गोदान नहीं आता है, वागदान तो एवे करता है, कन्यादान एवे करता है, सिंदूरदान एवे करता है। इसमें नहीं जाइएगा, गोदान मांगता है लेकिन गोदान इसमें नहीं आता है। चलिए अगला देखिए 26 देखो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है? अंतिम संस्कार, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अंतिम संस्कार क्या होंगे गुरुजी? तो अंतिम संस्कार क्या बोले? अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? तो समावर्तन। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? तो समावर्तन। चलिए बहुत अच्छा। अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है? तो क्या बोलेंगे? समावर्तन। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान किस में होगा? आप जानवे करते हैं कन्यादान किस में होगा? विवाह संस्कार में होगा। चलिए आ जाइए सभी बच्चे। रौनक बहुत अच्छा, गोपाल, जिद्दी, प्रिंस, सभी बच्चे आंसर तो ध्यान से, सभी एक बार शेयर कर दो जम के। संस्कार तो एकदम हवा हवाई हो गया ना रे। चलो, प्राचीन संस्कृति में पहचान किससे होती है?
तो कर्मों से, संस्कारों से। सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म के पूर्व। देखिए सीमांतोनयन, पुंसवन, सीमांतोनयन, गर्भधारण किसके हैं? तो जन्म के पूर्व हैं। किसके हैं? जन्म के पूर्व हैं। चलिए अगला देखिए, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो शिक्षा संबंधी 5 है। सहिष्णुता कितने हैं? 6 हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो 1 है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद सिर्फ 1 होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। चलो बहुत अच्छा, आप सभी आंसर दे रहे हैं, मौका नहीं है नाम लेने का नहीं। चलो अगला देखो, अब आ चुके हैं अंतिम पे। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो सिंदूर दान विवाह संस्कार के, अभी जस्ट बताए। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा के? नहीं गुरुजी। गृहस्थ के? नहीं। जन्म के पूर्व? नहीं। सहिष्णुता होगा। सहिष्णुता के कितने संस्कार है? 6 हैं। चलो ये सब क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगला देखिए क्या है, जो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर आरंभ किसके अंदर है? शिक्षा। अक्षर आरंभ, वेदारंभ किसके अंतर्गत? शिक्षा के अंतर्गत। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है गुरुजी? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। खत्म में कर दिए रे। देखो वेद की पढ़ाई शुरू करना